बात करेंगे माँ के भवन के प्रसाद की। माँ के भवन का प्रसाद क्या है और पाने वाला क्या है, खिलाने वाला क्या है, माँ के दरबार का, माँ के यज्ञ का प्रसाद क्या है। जगह जगह यज्ञ होते हैं, जगह जगह माँ की मूर्तियाँ रखी जाती हैं, नवरात्रि में भंडारा किया जाता है। तो आज हम सब उसके विषय में कुछ बताएंगे जो शिवनाथ की कृपा से, माँ काली की, सियाराम की कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो वो ये है कि जैसे हम लाइन में खड़े हो जाते हैं, हाथ फैला के प्रसाद की कामना करते हैं। प्रसाद क्या? सब्जी पूरी। कहीं भंडारा हो तो हम बड़ी बड़ी कतार में लग जाते हैं और प्रसाद पाने का इंतजार करते हैं। तो वो प्रसाद हमें मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। मिल जाता है तो कहते हैं माँ की महिमा है जो मिला, नहीं मिला तो मन में एक दुविधा सी आती है, क्या मैं प्रसाद माँ की कृपा से नहीं मिला। तो हमें वो प्रसाद कैसे प्राप्त करना चाहिए? अगर हम सभी के घर में देवी देवताओं का एक स्थान होता है, घर में मंदिर होता है, जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरे भी घर में मंदिर है। मंदिर में ये भोजन है, तो इस तरीके का प्रसाद हम लोग सदैव माँ को रोज प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर भोग लगाते हैं। माँ भवानी का मेरा 1 वर्ष का उपवास चल रहा है, जो उन्हीं की कृपा से मैंने रखा है। तो हम लोग घर में जो कुछ बनाते हैं, तीनों समय माँ को भोग लगाते हैं। माँ को भोग लगाते हैं, उन्हें बुलाते हैं, तो वो प्रसाद हम सभी तीनों समय सेवन करते हैं। अब मानिए कि घर में हम सब ही स्त्रियां अन्न का अपमान करें और बाहर जाके उसी अन्न को प्रसाद रूप में स्वीकार करें, ये तो भ्रम है, ये तो भ्रम है। अगर हमारे अंदर प्रेम भाव है तो हमें घर में अनाज का अपमान नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही भोजन बनाना चाहिए, हमें शुद्धता से, पवित्रता से बनाकर माँ के आगे अपने जो मंदिर है, छोटा है बड़ा है, 2 मूर्ति है, 4 है, चाहे 2 तस्वीर है, प्रेम भाव से हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। उस स्थान पे बैठ के उसका भोग लगाना चाहिए। वैसे तो मेरे पास भोग की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं शॉर्टकट में भी बता सकती हूँ। गणपति जी कान्हा नंदी भैरव ठाकुर आइए, बजरंग बली कार्तिक सभी भोग लगाइए, माता भवानी शेरों वाली दुर्गा काली आइए, लाख रूप में मैया मेरी भोग लगाइए, देव देवी नदी सागर धाम सभी आइए, नवग्रह मेरे कुल्य देव मेरे इष्ट देव चले आइए, ग्राम देव स्थान देव मेरे भोग लगाइए। सभी धाम से सभी रूप में आप सबको आना है, सारे देव देवियों को भोग लगाना है। जो भी है बनाया मैंने प्रेम पूर्वक आइए, भोग लगाने सर्व देवता सर्व देवियाँ आइए। अगर हम इतनी भी बात बोलते हैं तो देवता हमारी बात को अवश्य स्वीकारेंगे, उस भोग को स्वीकार करेंगे। जो हम भोग पाने के लिए, जो प्रसाद पाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगते हैं, फिर भी मिल पाए नहीं मिल पाए कोई गारंटी नहीं, वो माँ का भोग, वो देवी देवताओं का भोग हम रोज पा सकते हैं। अगर हम अपने घर में बनाया हुआ भोग देवताओं के लिए भी बनाए, या हलवा बना लें, सेवई बना लें, खीर बना लें, कोई भी ऐसी चीज, ज्यादा कुछ नहीं है तो रोटी, आलू की भुजिया, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो, जो भी हम लगा सकते हैं, चन्ना मृत बना लें। तो इस प्रकार जब हम देवी देवताओं को भोग लगाते हैं तो वो स्वीकारेंगे। क्यों नहीं स्वीकारेंगे? क्योंकि भगवान भव्यता पे नहीं जाता, बड़े बड़े यज्ञों पे नहीं जाता, वो तो अपने भक्त के भाव पे जाता है। अगर आपके भीतर भाव है तो भगवान भोग अवश्य लगाएगा। तो मेरा कहना यही है कि आप अपने घर के अन्न को महत्वपूर्णता दीजिए, उसे बर्बाद ना कीजिए। आपके घर में मंदिर है, आपने तस्वीर रखा है, आपके कुल देव का चाहे देवता का स्थान है, तो जो कुछ बनाइए, 5 रुपए का सूजी ला के हलवा बना लीजिए, चाहे जो भी आपकी मर्जी हो,
वो अपने देवता को अवश्य भोग लगाइए, फिर पूरे घर वालों को उसे खिलाइए। सबका विवेक माँ के आशीर्वाद, शिव के आशीर्वाद, सिया राम के आशीर्वाद से दिनों दिन बनता चला जाएगा और इस प्रकार आपको भी माता का प्रसाद पाने का मौका मिलेगा। बोलो जय सिया राम।